أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفد لا تبغي النحل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. अम्मा बादो, आज इंशाअल्लाह ताला हमने क़वाइद फ़िक़हिया में से तीसरे क़ाइदे का आखिरी सबक पढ़ना है। हमने कहा था क़वाइद फ़िक़हिया में हम वो क़वाइद पढ़ते हैं जिनमें फ़िक़ा के मसाइल का उलमा ने इहाता किया है। मतलब क्या है? मतलब ये हैं, ये वो क़वाइद हैं जो उलमा ने ज़िक्र किए हैं। अगर हम इन क़वाइद को याद करें तो फ़िक़ा के जितने भी मसाइल हैं, शरई अहकाम और मसाइल जिनका ताल्लुक़ जो है इबादात और मुआमलात के साथ हैं, वो मसाइल सारे हमें याद हो सकते हैं। मसाइल तो हज़ारों तादाद में हैं, बल्कि लाखों मसाइल हैं। इन सब को याद करना मुश्किल काम है। तो उलमा ने, फ़ुक़हा ने क्या किया? ये क़वाइद वज़ा किए ताकि मेरे और आपके तरह तुल्लाबुल इल्म क़वाइद याद करें, क़वाइद याद करके मुकम्मल मसाइल पे इनका इहाता हो सके नौअम्मा। समझ आई? फिर हमने कहा क़वाइद की दो किस्में हैं, क़वाइद अल-कुबरा और क़वाइद अल-कुल्लिया अस-सुग़रा। अल-क़वाइद अल-कुबरा अल-उम और अल-क़वाइद अल-कुल्लिया अस-सुग़रा। अल-क़वाइद अल-कुल्लिया, अल-क़वाइद अल-कुबरा, अल-उम, ये 5 क़वाइद हैं। पहला क़ाइदा अल-उमूर बिमक़ासिदिहा, दूसरा क़ाइदा अल-यक़ीन ला यज़ूलु बिश्शक और तीसरा क़ाइदा अल-मशक्क़ा तजलिबु तयसीर। तो आज हमने इंशाअल्लाह ताला इस तीसरे क़ाइदे का आखिरी सबक पढ़ना है। अच्छा, हमारे पास अनासिर हैं, अनासिरुद्दर्स, अनवाउत तख़फ़ीफ़। अल-मशक्क़ा तजलिबु तयसीर का माना क्या है? मतलब क्या है? मतलब ये है अल-मशक्क़ा, जिस काम में इंसान के लिए मशक्क़त हो, मशक्क़ा गैर मुअतादा, जिस काम में इंसान के लिए मशक्क़ा गैर मुअतादा हो, उस काम में शरीयत ने कोई ना कोई आसानी पैदा की होती है। और कल हमने कहा था कि शरीयत ने मसाइल को देखा, कभी कभी मशक्क़त होती है, मुश्किलात होते हैं सब लोगों के लिए, गैर मुअतादा, मशक्क़ा गैर मुअतादा, तो शरीयत ने उसमें सब लोगों के लिए आसानी पैदा की है। मिसाल के तौर पे बारिश हो रही हो तो मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने नहीं आ सकते, तो शरीयत ने आम कानून यहाँ पे नाफिज कर लिया। समझ आई? अच्छा, इसी तरह जो है कभी कभी मुश्किलात होते हैं किसी फ़र्द मिनल अफराद के लिए, मुश्किलात होते हैं फ़र्द मिनल अफराद के लिए, तो शरीयत ने उस फ़र्द मिनल अफराद के लिए कुछ नरमियाँ पैदा की हैं। समझ आई? तो क़ाइदे का मतलब क्या है? अल-मशक्क़ा तजलिबु तयसीर, जिस काम में मुश्किलात हो, मुश्किलात की वजह से उस काम में आसानी पैदा होती है। अच्छा, आसानी पैदा करने वाला है कौन? शरीयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन। समझ आई? अच्छा, इसमें हमने अनवाउत तख़फ़ीफ़ पढ़ना है। शरीयत ने जो आसानियाँ पैदा की हैं मामलात में, कामों में, उसकी नौइयत क्या है, कैसे नरमियाँ हैं, समझ आई? वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कैसे तख़फ़ीफ़ात हैं। दूसरे नंबर पे अल मुराद बिर रुख़सा,
जब मुश्किलात हो तो शरीयत ने उसमें नरमी की है, रुखसत मुसलमानों को, इंसानों को रुखसत दी है। अच्छा, रुखसत की नौइयत क्या है, किस तरह रुखसत? अच्छा, उसके बाद शुरू तो एतबार रुखसा। अच्छा, रुखसत की नौइयत का तो हमें पता चला कि ये अक़साम है। अब कब इन रुखसतों को हम अपनी जिंदगी में लेके आएंगे, इससे हम इस्तिफादा करेंगे। उसके बाद मारिफत हुक्म अल-अख़्ज़ बिर-रुख़सा। अच्छा, हमें यह भी पता चला तो हम अब रुखसत को लेने का हुक्म क्या है, समझ आई? और 5वें नंबर पे अल-क़वाइद अल-मुंदरिजा तहत क़ाइदतिल उम, ये बड़ा कायदा जो है, अल-मशक्क़ा तजलिबुत तयसीर, ये क़ाइदतुल उम है। इसके नीचे जो क़वाइद हैं मुंदरिजा मुतफ़र्रिआ अला हाज़िहिल क़ाइदा, वो क़वाइद इंशाअल्लाह टाइम को देख के इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, कोई 8 या 10 टाइम जितना हो। उसके बाद जो है अल-क़वाइद अल्लती तुमस्सिलु क़ैदन लिक़ाइदतिल उम, कुछ क़वाइद हैं जो क़वाइद मुंदरिजा हैं तहतल क़ाइदा, लेकिन वो बिमसाबतिल क़ैद लिक़ाइदतिल उम है, बिमसाबतिल क़ैद लिक़ाइदतिल उम है। किसी इंसान के जहन में ये ना आए कि अल-मशक्क़ा तजलिबुत तयसीर फी जमीअ औक़ातिहा व फी जमीअ हालातिहा व लिजमीअन नास। नहीं नहीं नहीं, कुछ क़वाइद हैं जो हैं क़वाइद मुंदरिजा तहतल क़ाइदा हैं, लेकिन बिमसाबतिल क़ैद हैं। क़ैद यानी उसके लिए वो क़वाइद क़ाइदा मुतलक है, यहाँ पे अल-मशक्क़ा तजलिबुत तयसीर, वो उसको मुक़य्यद कर देता कि नहीं इस हालत में है, इस हालत में नहीं है। सही है, उनमें से भी 5, 6, 7 जितने हो गए वो ले लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब पहला मसला जो है अनवाउत तख़फ़ीफ़, शरीयत ने जो नरमी पैदा की है इंसान के लिए, उसकी कई किस्में हैं। पहले नंबर पे बाज़ उलमा 10 तक जिक्र करते हैं, हम 7 ही ले लें तो काफ़ी हैं। तख़फ़ीफ़ व इस्क़ात, देखें शरीयत ने मुख्तलिफ अक़साम की नरमियाँ की हैं इंसानों पे। पहले नंबर पे तख़फ़ीफ़ व इस्क़ात, शरीयत ने कहा कि ये काम करो, बाद में जब मुझे और आपको देखा कि ये मसला है, आपको आपके लिए मुश्किलात हैं, इसमें ना करो, कोई मसला नहीं है, ये आपसे साक़ित हैं, आप रब्बुल आलमीन के नाफरमान भी शुमार नहीं होगे, ये काम भी ना करो, कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे हाँ, हैज़ के हालत में औरत जो है वो कमजोर होती है, तो कहा माहवारी के वक़्त नमाज ना पढ़ो, रुख़सतो इस्क़ात, अभी भी ना पढ़ो, बाद में भी मुतालबा नहीं है आपसे। इसी तरह हाँ, सलातुल जुमुआ अनिल मुसाफिर, मुसाफिर इंसान को कहा कोई मसला नहीं है, जुमे की नमाज ना पढ़ो, दोबारा मुतालबा भी नहीं है आपसे, आपने पढ़ना क्या है, ज़ोहर की नमाज पढ़नी है आपने, सही है, जुमुआ उस पे लाजिम नहीं है। अच्छा हाँ, मुसाफिर जोहर की 4 रकात पढ़ेगा, नहीं, सफर की हालत में तो 8 रकात हैं। किस पे? हाँ, तो मशक्कत इस पे खत्म हुआ कि वहां पे मस्जिद में हुजूर जुमुआ वगैरह खुतबा। आगे जो हैं जिहाद फर्ज हैं, लेकिन औरतों को कहा कि जिहाद ना करो, कोई मसला नहीं है, इस्क़ात हैं। इसी तरह बीमार, नाबीना इंसान, अरज इंसान वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरे नंबर पे रुख़सतो, ये तख़फ़ीफ़ो इब्दाल, तख़फ़ीफ़ो इब्दाल, शरीयत ने कहा ये काम करो, इंसान नहीं कर सकता, कोई मसला नहीं है, ये काम करो। शरीयत ने कहा उम्र रसीदा इंसान हो, बुजुर्ग इंसान हो, जिसकी 70-80 साल उम्र है, रोजे रखो,
मैं नहीं रख सकता, कोई मसला नहीं है, रोजे ना रखो तो नहीं रख सकते तो ये काम करो। समझ आई? इसी तरह कसम किसी ने उठाया, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़द्तुमुल ऐमान फकफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। ये नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करो? हाँ, फसियामु सलासति अय्यामिन ज़ालिका कफ़ारतु ऐमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम। अच्छा, इसी तरह जो है मुसाफिर को कहा, बल्कि मुसाफिर नहीं, मुतलकन सर्दियों में जुराबें उतार के, मोजे उतार के पाँव धोना, सर्दी भी लगती है, मुश्किल भी, और कोई मसला नहीं है, उस बदल की तरफ जाओ, मसा करो। इसी तरह वुजू नहीं कर सकता हूं, मैं बीमार हूं, कोई मसला नहीं, तयम्मुम करो। खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते हो, बैठ के नमाज पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो। यानी कई अनवा हैं इब्दाल के। इसी तरह आगे तखफीफो इनकास, तखफीफो इनकास, शरीयत ने कहा ये काम करो, लेकिन बाज लोगों की हालत को देख के शरीयत ने कहा आप ये आधा भी करें तो कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे सफर में, हाँ, मुसाफिर को कहा कि कोई मसला नहीं है, आप कसर करो। इसी तरह लेकिन उसको दूसरे मसले के तहत लेके आएंगे हम। हाँ, उसमें भी नक्स हैं, सलातुल खौफ में भी नक्स हैं। हाँ, इसी तरह जो है सदक़तुल फितर में 1 सा देना लाजिम है, 1 सा देना, लेकिन आधा सा भी इंसान दे सकता है जब 1 सा की इस्तिताअत ना हो। तो यहां पे भी क्या है? इनकास है। अच्छा, चौथे नंबर पे तखफीफ तकदीम, शरीयत ने कहा ये काम करो इस वक्त, लेकिन कभी कभी हमें कहता है कि ये नहीं, अभी नहीं, इससे पहले भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे जमा बैन सलातैन, जमा तकदीम। हाँ, इसी तरह ज़कात हौलान अल हौल से पहले अदा करना। हाँ, इसी तरह कई और मसाइल हैं। समझ आई? अच्छा, इसी तरह तखफीफ तअखीर। हाँ, इसकी मिसाल जमा बैन सलातैन, जमा तकदीम नहीं, जमा तअखीर। इसी तरह जो है, हाँ, क़ज़ा और रमज़ान, उसमें भी तअखीर वगैरह वगैरह। अच्छा, तखफीफ तरखीस, और बाज़ उलमा इसको तखफीफ इत्तिरार भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे शरीयत ने नरमी की है और कहा कि कोई मसला नहीं है, ये नहीं तो रुख्सत है आपको, कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे हाँ, जबरदस्त, अक्लुल मैता हराम है, लेकिन शरीयत ने हाँ नरमी की है कि कोई मसला नहीं, आप खा सकते हैं। इसी तरह अत्तदावी बिल हराम, हराम चीज का कोई, हराम चीज से कोई इलाज करना, शरीयत ने इजाजत दी है इसकी। अच्छा, आगे तखफीफ तग़यीर, मिसाल के तौर पे, हाँ, मिसाल के तौर पे शरीयत ने कहा है कि
हाँ, तगयीर। नमाज का तरीका शरीयत ने बताया हमें कि नमाज ऐसे ऐसे पढ़ें, लेकिन खौफ की हालत में हाँ क्या कहा शरीयत ने? अल्लाह रब्बुल आमीन फरमाते हैं कि फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबानन, जिस तरह भी मुमकिन हो तो पढ़ ले इंसान। तो यहाँ पे तखफीफ व तगयीर है, यानी अस्लुल इबादा में कोई तब्दीली की गई इंसान के नरमी आसानी के लिए, ताकि इंसान के लिए आसान हो। अच्छा, इसके बाद दूसरा मसला जो है अलमुरा, सारी आ सकती हैं तगयीर जब हो जिसमें। अच्छा, आगे जो है टाइम कम है, आगे कवाइद भी लेने हैं हमने, कवाइद इससे ज्यादा मुफीद हैं। अच्छा, आगे जो है हमारे पास ये जो शरीयत ने इंसान के लिए नरमी पैदा की है जिसको रुखसत कहते हैं, ये रुखसत कहते किसको हैं? इससे मुराद क्या है? इसका मतलब क्या है? रुखसत का मतलब क्या है? रुखसत की तारीफ आप लिखें, मा यल्हक़ु बिफ़क़दिही, मा यल्हक़ु बिफ़क़दिही दररुन, ये रुखसत जो है ये शरीयत ने रुखसत जब दी है इंसान को ज़रूरत की वजह से। देखें इधर, इंसान ने शरीयत ने इंसान को रुखसत दी है ज़रूरत की वजह से। अद-दरूरा, अच्छा ज़रूरत किसको कहते हैं? मा यल्हक़ु बिफ़क़दिही दररुन वला यक़ूमु, मा यल्हक़ु बिफ़क़दिही दररुन वला यक़ूमु गैरुहु मक़ामहु, वला यक़ूमु गैरुहु मक़ामहु। ये ज़रूरत की तारीफ, यानी जिधर भी इंसान के लिए कोई ज़रूरत हो, ज़रूरत की वजह से शरीयत ने आसानी पैदा की है। मा यल्हक़ु बिफ़क़दिही दररुन, और हाजा हमारे पास दूसरी चीज है जिसको कहते हैं अल-हाजा। मा यल्हक़ु बिफ़क़दिही दररुन, हाजा की तारीफ, मा यल्हक़ु बिफ़क़दिही दररुन लाकिन यक़ूमु गैरुहु मक़ामहु, यक़ूमु गैरुहु मक़ामहु। समझ आई? अच्छा, जिस काम में जरूरत हो, जब भी जरूरत पेश आए, इंसान ने शरीयत ने उसमें इंसान के साथ नरमी रखी है, नरमी की है। अब जरूरत किसको कहते हैं? जरूरत उस काम को कहते हैं जिसकी वजह से इंसान को मा यल्हक़ु बिफ़क़दिही दररुन वला यक़ूमु गैरुहु मक़ामहु, अगर इंसान वो काम ना करे तो इंसान मुश्किलात में मुब्तला होता है, तकलीफ पैदा होती है इंसान को, इंसान तकलीफ में वाक़े होता है, और कोई दूसरा काम भी उसका कायम मकाम नहीं बन सकता। अच्छा, और हाजा भी वही है, लेकिन यक़ूम गैरुहु मक़ामहु। अच्छा, आगे जरूरत को मुअतबर मानने की कुछ शुरूत हैं। हर जगह पे जरूरत मुअतबर नहीं है, जरूरत की शुरूत ले लें। क़वाइदुल मुंदरिजा में पहला कायदा जो है हमारे पास वो क्या है? किताब में आप देखें, किताब में देखें क्या लिखा है? इज़ा ज़ाक़ल अम्रु इत्तसअ, इज़ा ज़ाक़ल अम्रु इत्तसअ, सफ़ा नंबर 29 में। इज़ा ज़ाक़ल अम्रु इत्तसअ, जब इंसान के आगे तंगी पैदा हो जाए किसी काम में, शरीयत ने उसमें वसअत के साथ, शरीयत ने कहा ये काम कोई मसला नहीं है, नरमी ले लो। कायदा मुकम्मल इस तरह है, बाज़ उलमा इस तरह जिक्र करते हैं, इज़ा ज़ाक़ल अम्रु इत्तसअ व इज़ा इत्तसअ ज़ाक़, इज़ा ज़ाक़ल अम्रु इत्तसअ व इज़ा इत्तसअ ज़ाक़। मिसाल के तौर पे इंसान भूख से मर रहा है, कुछ भी नहीं है इंसान के पास,
तो इंसान का दायरा तंग हो गया, दायरा खाने पीने का दायरा तंग हुआ, कुछ भी नहीं है इंसान के पास इल्ला अलमैता। तो हमने क्या कहा इंसान को, बल्कि शरीयत ने क्या कहा, हराम भी खा सकते हो। क्यों? इदा दाक़ल अम्रु इत्तसा। इसी तरह जो है अगली मिसाल आप ये लिखें, मुसाफिर के लिए देखिए, मुकीम के लिए शरीयत ने कहा कि ये मुकीम मस्ह अलल खुफ़ैन कर सकता है। कितनी मुद्दत के लिए? 1 दिन 1 रात तक। अच्छा, मुसाफिर कितना कर सकता है लुकमान साहब? मुसाफिर कितना कर सकता है? कितना? हाँ, 3 दिन 3 रात। लेकिन कभी कभी अगर मुसाफिर के लिए मशक्कत हो मोजे उतारने में, तो मुसाफिर को 1 हफ्ते तक इजाजत है, क्योंकि इज़ा दाक़ल अम्रु इत्तसा। उमर इब्नुल खत्ताब, ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह की राय है। इसी तरह उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में क्या हुआ, ये बरीद जो होते थे, जो खत लेके आते थे, उस जमाने में इस तरह नहीं थे कि गाड़ी पे सवार होके आए या बाइक पे आए या जहाज पे खत लेके आए। खुतूत जो लेके आते थे, क्या होता था तरीका उसका ये था, इधर देखें, तरीका ये था, मिसाल के तौर पे लाहौर में एक मरकज बनाया हुआ है, वहां पे 3-4 बंदे हैं, 3-4 घोड़े हैं, और गुजरांवाला में एक मरकज है, एक मरकज फिर आगे लाहौर से आगे कोई इलाका कौन सा है, कराची तक नहीं, थोड़ा सा साहिवाल, आगे जाके फिर कोई और रास्ता, आखिर कराची तक। मसलन कराची तक हम खबर पहुंचाना चाहते हैं तो क्या करते थे, यहां पे कोई इंसान होता था जो और तेज रफ्तार घोड़ा उसके पास, उसको खत पकड़ाते थे, ये ले जाओ। ये यहां से खत लेके कहां जाता था, लाहौर वहां पे आराम करता था। लाहौर वाला जो है वो उठा के खत लेके साहिवाल जाना था, उसने साहिवाल वाला खत लेके उसने आगे जाना था, ताकि दरमियान में रेस्ट करने का, आराम करने का मौका भी मिलता जाए और ये काम जल्दी हो जाए, इंसान भी ना थक जाए और घोड़ा भी। सही है। अच्छा, तो अब ये बरीद जो है, इसमें ये बरीद रास्ते में जा रहा है, रास्ते में नमाज का टाइम हुआ, इसको हम कहें कि उतरो, वुजू करो, मोजे उतारो, उसके बाद जो है फिर दोबारा पहनो वगैरह, इसका काफी टाइम लगेगा। उमर इब्नुल खत्ताब के जमाने में क्या हुआ, एक बरीद आया उमर इब्नुल खत्ताब के पास। उमर इब्नुल खत्ताब ने उनसे पूछा कि आप कितने दिन हो गए? इतना टाइम हुआ मैं आया हूं। अच्छा, बड़ा लंबा सफर किया आपने। अच्छा, ये बताएं, ये मसा जो आपने किया जुराबों पे, मोजों पे, कब से किया आपने? उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते से, 1 हफ्ता हो गया मैंने इस पे मसा किया है, उसके बाद मैंने उतारे नहीं है। उमर इब्नुल खत्ताब ने जवाब दिया, असब्त सुन्ना। और सहाबी जब कहें असब्त सुन्ना, यानी सुन्नतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरीक़तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा अब इज़ा दाक़ल अम्रु इत्तसा, जब मामलात तंग हो, शरीयत ने उसमें आसानी रखी है, नरमी। इसी तरह औरत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यहिल्लु लिम्रअतिन तुअमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुसाफिरा इल्ला व मअहा। हाँ, अच्छा, शरीयत ने औरत को इजाजत नहीं दी है कि अकेले सफर करें, लेकिन एक औरत है, वो यहां से हज करने के लिए गई है, रास्ते में उसका शौहर फौत हुआ, अब रुफ़क़ा मअमूना है उसके पास, उस औरत के इलाके की औरतें और भी हैं, तो शरीयत ने इजाजत दी है, कोई मसला नहीं है। उलमा कहते हैं कि ये औरत अब हज मुकम्मल करके आए। क्यों? इज़ा दाक़ल अम्रु इत्तसा। ये बात समझ आए? और भी कई मिसाल हैं। अच्छा, दूसरा कायदा ले लें, किताब में है हमारे पास। हाँ, ये आगे इस दूसरे कायदे के तहत इंशाअल्लाह करेंगे ये। हाँ, इज़ा दाक़ल अम्रु इत्तसा व इज़ा इत्तसा दाक़ा, इसकी मिसाल ये है, अक्लुल मैता इंसान के लिए हलाल है। इज़ा दाक़ल अम्रु, इंसान मरने लगा भूख की वजह से,
तो उसके लिए अक्लुल मैता जायज है। अब जब खाया इंसान ठीक हुआ, फिर कहेंगे नहीं आगे नहीं खाना आपने, बस जितने की जरूरत थी उतना ही आपने खाना है, इससे आगे नहीं खाना आपने। वो कहे कि बस मुझे इजाजत मिल गई, अब जो है हराम गोश्त को, खिंजीर का गोश्त है वैसे भी मेरे लिए हलाल है, कबाब भी बनाऊंगा इससे जो है मैं कोरमा भी बनाऊंगा, इससे जो है वो शौरमा भी बनाऊंगा वगैरह वगैरह, बर्गर शर्गर भी बनाऊंगा। इज़ा ज़ाक़ल अम्रु इत्तसअ अल मशक्क़त तजलिबु तयसीर। समझ आई? नहीं 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 नहीं, व इज़ा इत्तसअ ज़ाक़ा। अब समझ आ गई ये बात? माशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा कायदा है हमारे पास, अद-दरूरात तुबीहुल महज़ूरात। अद-दरूरात तुबीहुल महज़ूरात। जरूरत जब पेश आए तो जरूरत की वजह से शरीयत ने कई चीजें हलाल किए हैं तो वो काम हराम, लेकिन जरूरत की बिना पे शरीयत ने कहा कोई मसला नहीं है, ये हलाल है। समझ आई? मिसाल के तौर पे इंसान बीमार है, डॉक्टर ने उसको कहा कि आप फलां चीज जो है कोई हराम चीज है वो खाएं, शराब पिए तो आप ठीक हो जाएंगे। भाई शराब हराम है, सही है, लेकिन हम कहेंगे अद-दरूरात तुबीहुल महज़ूरात के तहत शराब इंसान पी सकता है। फिर तबअन इसके कुछ शुरूत हैं जो आगे हमने लेने हैं। अच्छा, इसी तरह इंसान भूख की वजह से मर रहा है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए इल्ला लहमुल खिंजीर, हम कहते हैं अद-दरूरात तुबीहुल महज़ूरात के तहत आप खा सकते हैं। इसी तरह जो है औरत डॉक्टर के पास जा रही है, डॉक्टर जो है वो डॉक्टर के सामने, मसलन औरत के दांत में कोई मसला है, डॉक्टर के पास गई है, डॉक्टर के सामने हिजाब को हटाना होगा, मुंह दिखाना होगा, मुंह खोलना होगा उसके सामने, अजनबी के सामने, जो कि हराम है, लेकिन यहां पे मजबूरी है, तो अद-दरूरात तुबीहुल महज़ूरात। समझ आई? अच्छा, अब आओ जो हमने पहले कहा था जरूरत कहते किसको हैं, अब मेरे ख्याल में आपको सही समझ आएगी। अब जरूरा हमने कहा अद-दरूरात तुबीहुल महज़ूरात, अद-दरूरात तुबीहुल महज़ूरात। अब ये जरूरत कहते किसको हैं, जरूरत है क्या चीज, ये बात समझ आई? अच्छा, जरूरत उस चीज को कहते हैं जिसके फुकदान पे इंसान की जिंदगी सही नहीं गुजर सके और इसका कोई कायम मकाम भी ना हो। तारीफ आप अरबी में लिखना चाहते हैं तो लिखें, क्या? मा यल्हक़ु बिफ़क़दिही, मा यल्हक़ु बिफ़क़दिही दररुन, मा यल्हक़ु बिफ़क़दिही दररुन वला यक़ूमु ग़ैरुहु मक़ामहु। ये तो है ज़रूरत। अच्छा, ये हमारे पास ज़रूरा, मा यल्हक़ु बिफ़क़दिही दररुन वला यक़ूमु ग़ैरुहु मक़ामहु, ये तो हो गया, शरीयत ने इसका लिहाज रखा है, लेकिन इसके कुछ शुरूत हैं। हमने यहां पे कहा था शुरूत इअतिबार रुख्सा, ये आप सही कर लें। अच्छा, इसके कुछ शुरूत हैं, मुतलकन जरूरत की वजह से नरमी नहीं होती। अच्छा, नंबर 1, अयकून अद-दररु हकीकियन, अयकून अद-दररु हकीकियन, दरर हकीकी हो, वाक़ई हो, दरर मौहूम नहीं हो। मिसाल के तौर पे इंसान को भूख लगी है, इंसान को भूख लगी है, कहते हैं कि शायद मैं मर जाऊं, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, अभी असर का टाइम हुआ, मजबूर हूं, मैं सफर पे जा रहा हूं सहरा में, मेरे लिए हराम चीज खाना जायज है। नहीं 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 नहीं, अब हलाल नहीं है आपके लिए, जायज नहीं है। सुबह से आपने कुछ खाया नहीं असर तक, कोई मसला नहीं है, रोजा भी तो रखते होते हो रमजान का, एक दिन तो सब्र करो, हकीकी हो जाए, अभी तो मौहूम है, बल्कि अक़रब इला अन्नका ला तमूत। बात समझ आई?
या एक और मिसाल ले लें, औरत जो है वो डॉक्टर के पास जाके अपने दांत डॉक्टर को दिखा सकती है कि चेकअप करवा सकती है, जरूरत है। अब जरूरत तुबीहुल महज़ूरात, लेकिन कब? जब दांत में कोई मसला हो। लेकिन कोई औरत कहती है मैं डॉक्टर के पास जाती हूं चेकअप करवाने दांतों के, क्यों? शायद मेरे दांत में कोई मसला हो, एहतियात कर रही हूं। नहीं 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 नहीं, एहतियात की इजाजत नहीं है, वाकई ये जरूरत वाक़ई हो। अच्छा, अल्ला यंदफ़ि अद-दररु इल्ला बिफ़िअलिल महज़ूर, अल्ला यंदफ़ि अद-दररु इल्ला बिफ़िअलिल महज़ूर, ये हराम काम करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं हो, कोई और हल हो तो वो काम करे, नहीं तो फिर ये करे। देखें इधर एक औरत है, वो कहती है कि मैंने डॉक्टर के पास जाना, कोई मर्द डॉक्टर है उसके पास जाना है। पहली बात यह है कि ये दरर मौजूद हो, मौहूम नहीं हो। अल्ट्रासाउंड करवाने औरत जा रही है डॉक्टर के पास, जो कि मर्द डॉक्टर हैं, उसके पास जा रही है, क्यों? चेकअप करवाने, देखते हो कोई मसला तो नहीं है, पेट में कोई मसला तो नहीं है। नहीं नहीं, कोई मसला हो उसके बाद जाना है, ये हकीकी हो दरर। दूसरे नंबर पे, हाँ, इस मर्द डॉक्टर के अलावा कोई और ना हो, औरत डॉक्टर मौजूद हैं, फिर हराम है मर्द के पास जाना चेकअप करवाने के लिए। अल्ला यंदफ़िअ अद-दरर, ये दरर जो बीमारी है ये इल्ला बिफ़िअलिल महज़ूर, महज़ूर के अलावा किसी दूसरे काम पे इसका रफा करना मुमकिन भी नहीं हो। ये बात समझ आ गई? कोई और डॉक्टर ना हो। कोई और मिसाल ले लें, इंसान को डॉक्टर ने कहा कि आपके अंदर ये बीमारी है, आप शराब पिए तो ठीक हो जाएंगे। अब शराब पीना यहां पे हमने देखा कि दरर मौजूद है, हकीकी है। दूसरे नंबर पे अल्ला यंदफ़िअ अद-दरर हाज़ा दरर इल्ला बिफ़िअलि हाज़ल महज़ूर, कोई और हल है तो फिर शराब पीना जायज नहीं है, कोई और हल नहीं है तो फिर जायज है। अब समझ आ गई ये बात? यानी आसान है, वाज़ेह है, आपको समझ आ गई? दूसरी मिसाल कौन सा? अल्ला यंदफ़िअ अद-दरर इल्ला बिफ़िअलिल महज़ूर, ये हराम काम करने के अलावा इस दरर ने खत्म नहीं होना, कोई चारा ही नहीं हो हराम काम करने के अलावा, कोई दूसरा हल ना हो, हलाल मुतबादिल ना हो, है लेकिन उसके बस में नहीं है, समझो कि नहीं है। अब मिसाल के तौर पे सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि है लेकिन उसके बस में नहीं है, ये नुक्ता सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे इंसान जो है वुजू फर्ज है नमाज के लिए, सही है, लाजमी है, शर्त है, लेकिन पानी नहीं है, तयम्मुम करे। पानी है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकता, तयम्मुम करे। पानी है इस मौलवी साहब के पास, लेकिन 1 लीटर पानी इसने 50,000 का सेल करना है, मेरे बस में नहीं है, एक नमाज के लिए मैं 50,000 देता जाऊं। पानी है लेकिन मेरे बस में नहीं है, सही है। तो यहां पे हुक्म क्या है? तयम्मुम करे। तो इसी तरह यहां पे भी हलाल मुतबादिल है लेकिन बस में नहीं है, हराम ले ले। मिसाल के तौर पे डॉक्टर ने कहा कि आपके अंदर ये बीमारी है, आपके लिए ये 2 इंजेक्शन है आपका इलाज, ये एक जो है ये 50 लाख का मिलता है ये इंजेक्शन, और बिल्कुल 100% हलाल है। इसमें क्या मिक्स किया गया? ये दवाई है, मसलन कहें आप, ये जमजम और शहद और ये साफ सुथरा चीजें, ड्राई फ्रूट वगैरह से ये दवाई बनाई गई है, बिल्कुल। और ये दूसरा जो है इसमें खिंजीर का जो है गोश्त, खिंजीर की चर्बी, इसी तरह जो है थोड़ी बहुत जो है कुत्ते की चर्बी और अलहैयतुस सौदा, ये चीजें हैं। और ये जो है आपको ये दवाई मिल जाएगी 100 रुपए की, और ये 50 लाख की मसलन। अब 50 लाख मेरे बस में नहीं है, समझ आए? तो आपके लिए ये हलाल है, लेकिन जिसके बस में हो उसके लिए हलाल नहीं है, वो यही ले ले। अच्छा आगे तीसरे नंबर पे अल्ला यतनावल मिनल महज़ूर इल्ला बिक़द्रि मा तंदफ़िउ बिही अद-दरर, मा तंदफ़िउ बिही अद-दरूरा। अल्ला यतनावल, अन ला यतनावल मिनल महज़ूर
इल्ला बिक़द्रि मा तंदफ़िउ बिही अद-दरूरा। इस्तेमाल कितना करना है, जितने की जरूरत हो, उससे ज्यादा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अब शरीयत ने कहा कि मुत्तर हराम चीज खा सकता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर ने आपको कहा कि आप बीमार हैं, आप शराब पिए तो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब कितना पियूं मैं शराब? आप 2 ढक्कन पिए तो ठीक हो जाएंगे। 2 ढक्कन तो आपके लिए इजाजत है, तीसरे ढक्कन की इजाजत नहीं है। क्यों? एक और कायदा है जो बाद में लेंगे इंशाअल्लाह, अल क़वाइद अल्लती तुमस्सिलु क़ाइदन लिक़ाइदतिल उम, उसमें अद-दरूरत तुक़द्दरु बिक़दरिहा, वो उधर लेंगे इंशाअल्लाह। जितने की जरूरत है उतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, मा तंदफ़िउ बिही अद-दरूरा। और चौथे नंबर पे अल्ला यकून अल-महज़ूर अअज़म मिन अद-दरर, अल्ला यकून अल-महज़ूर अअज़म मिन अद-दरर, ये दरर जो है ये महज़ूर से ज्यादा ना हो। अअज़म मिन अद-दरर, दरर से ये महज़ूर ज्यादा ना हो, महज़ूर कम है और ये दरर कम है और महज़ूर ज्यादा है, तब भी जायज नहीं है। ये लिख लिया आपने। इसकी कोई मिसाल चाहिए? मिसाल के तौर पे औरत के चेहरे पे यहां पे कोई दाना है, छोटा सा दाना। अब इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा रही है, चेकअप करवाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए जा रही है डॉक्टर के पास। डॉक्टर वहां पे मर्द हैं। अब हम देखेंगे मर्द को चेहरा दिखाना ये क्या है, महज़ूर है, और ये दाना यहां पे चेहरे पे दरर है। दाना छोटा सा है, यहां पे दरर बड़ा है या महज़ूर बड़ा है? महज़ूर बड़ा है, उसको कहते हैं इजाजत नहीं है। इजाजत कब है? जब ये खौफ हो कि ये दाना कैंसर का दाना तो नहीं है मसलन, यानी हाँ, फिर कहते अब इजाजत है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इससे पहले इजाजत नहीं है, क्योंकि महज़ूर ये हराम काम जो कि चेहरा नंगा करना है, ये बड़ा है उस दरर से जिससे ये औरत परेशान है। ये बात समझ आई? अच्छा, आगे 5वें नंबर पे अयकुन अल-महज़ूर तंदफ़िउ बिही अद-दरूरा, अयकुन अल-महज़ूर तंदफ़िउ बिही अद-दरूरा, हमें पता हो कि इसकी वजह से ये मसला खत्म होगा। मिसाल के तौर पे अयकुन अल-महज़ूर तंदफ़िउ बिही अद-दरूरा, ये जरूरत जो है ये इस हराम की वजह से खत्म हो भी जाए, ये भी पता हो। मिसाल के तौर पे आप में से कोई तालिब इल्म यहां पे उसने पढ़ा कि उस्ताद जी ने बताया कि बीमार हो शराब पी सकता है, तो मौलाना अब्दुर्रहमान साहब को बुखार हो जाए, अगले दिन कहे ओ भाई शराब लेके आओ, शराब पीना है मैंने। क्यों? अद-दरूरत तुबीहुल महज़ूरात, जरूरत है, बीमार हूं तो शराब लेके आओ। हमने कायदा पढ़ा था कि शराब पी सकता है इंसान, नहीं नहीं, आपको पता भी हो कि इस महज़ूर की वजह से ये बीमारी खत्म होगी। मिसाल के तौर पे औरत किसी डॉक्टर के पास जाना चाहती है, वो डॉक्टर जो है वो मिसाल के तौर पे यानी मसलन जिगर का डॉक्टर है, लेकिन दांतों के चेकअप के लिए उसके पास जा रही है, या औरत के फेफड़ों में कोई मसला है और वो दांतों के डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब आप जरा देखिए इसमें क्या मसला है। नहीं, अन यकून क्या कहा हमने? अन यकून अल-महज़ूर तंदफ़िउ बिही अद-दरूरा, अन यकून अल-महज़ूर तंदफ़िउ बिही अद-दरूरा, हमें पता हो कि ये जरूरत जो है ये यहाँ पे ये काम करके ये मसला हल हो सकता है। हल नहीं हो सकता तो जायज नहीं है। बात समझ शरीफ में आई? अच्छा, ये 5 शुरूत हैं जरूरत को मुअतबर समझने के लिए। उसके बाद अगला मसला जो है हमारे पास, अगले कवाइद, 2 कायदे हो गए। तीसरा कायदा आप ले लें, ला वाजिबा मअल अज्ज, ला वाजिबा मअल अज्ज, इंसान आजिज हो किसी काम से, वो काम उस पे वाजिब ही नहीं है। कोई किसी काम से इंसान आजिज हो, वो काम उस पे वाजिब ही नहीं है। सत्रुल औरा वाजिब है इंसान पे, सत्रुल औरा वाजिब है इंसान पे, लेकिन इंसान आजिज हो सत्रुल औरा से, वाजिब ही नहीं है उस पे। सही है? इसी तरह वुजू के नमाज के लिए वुजू करना इंसान पे लाजिम है
लेकिन इंसान के इस्तिताअत में ना हो, तयम्मुम करे, तयम्मुम भी इस्तिताअत में नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर ला वाजिब मआ अल अज्ज, इंसान उससे आजिज है। समझ आई? अच्छा, उसके बाद अगला कायदा, अच्छा, इज़ा तअज़्ज़र अल अस्ल युसारु इलल बदल, इज़ा तअज़्ज़र अल अस्ल युसारु इलल बदल। शरीयत ने कहा कि ये काम करो, ये काम इंसान नहीं कर सकता, कोई मसला नहीं है, बदल ले लो, बदल की तरफ जाओ। वुजू नहीं कर सकते हो, तयम्मुम करो, तयम्मुम नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं, बदल, बदल की तरफ जाओ। समझ आई? इज़ा तअज़्ज़र अल अस्ल युसारु इलल बदल, सारा यसीरु, युसारु इलल बदल। अच्छा, अगला कायदा है हमारे पास, हमने कहा जरूरत किसको कहते हैं? मा यल्हक़ु बि फ़क़दिही दररुन वला यक़ूमु गैरुहु मक़ाम। अब हाजा किसको कहते हैं? मा यल्हक़ु बि फ़क़दिही दररुन व यक़ूमु गैरुहु मक़ामहु। अब जरूरत को तो शरीयत ने एअतिबार दिया है, शरीयत ने जरूरत को एअतिबार दिया है कि ये जरूरत मुअतबर है, इसकी वजह से नरमी आपके साथ की जाएगी। लेकिन क्या इस हाजत की वजह से भी कोई नरमी शरीयत ने हमारे साथ की है या नहीं? यहां पे जो है इसका कोई बदील भी नहीं है, यहां पे इसका बदील मौजूद है, बदील मौजूद है। क्या शरीयत ने कोई नरमी इसमें की है या नहीं? उलमा के माबैन इख्तिलाफ हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये हाजत का हुक्म भी जरूरत का ही है, जो जरूरत का हुक्म है वही हाजत का हुक्म है। तो वो कहते हैं, उनके पास कायदा क्या है? अल हाजतु तुनज़्ज़लु मंज़िलत अद-दरूरति आम्मतन कानत औ खास्सा। अल हाजतु तुनज़्ज़लु मंज़िलत अद-दरूरति आम्मतन कानत औ खास्सा। तुनज़्ज़लु मंज़िलत अद-दरूरा, मंज़िलत अद-दरूरा आम्मतन कानत औ खास्सा। मौलवी साहब लिख लिया आपने? अच्छा, ये कहते हैं कि जब हाजत हो किसी काम की, हमने कहा किसी काम की जरूरत हो, शरीयत ने कहा नरमी है आपके लिए, जरूरत नहीं है, किसी काम की हाजत है, लोग मुहताज हैं इस काम को। समझ आई? इसके बदील भी हैं, ये ना करे तो कोई और काम करे, लेकिन ये काम जो है लोग इसके मुहताज हैं। क्या यहां पे शरीयत ने कोई नरमी की है या नहीं? तो बाज़ उलमा कहते हैं कि हाजत का हुक्म भी जरूरत का ही है। जरूरत का हुक्म क्या था? जरूरत मुअतबर है, हाजत भी मुअतबर है। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, हाजत जो है इसमें शरीयत ने कोई नरमी नहीं की है। तो क्या कहते हैं वो? अल हाजतु ला तुनज़्ज़लु मंज़िलत अद-दरूरति इल्ला बिदलीलिन, इल्ला बिदलीलिन। अल हाजतु ला तुनज़्ज़लु मंज़िलत अद-दरूरति इल्ला बिदलीलिन। दलील हो तो फिर जरूरत की मंजिलत पे है, वह इल्ला नहीं है। अब इसके लिए कोई मिसाल, बिल मिसाल यत्तदिहुल मकाल। मिसाल के तौर पे बैउस्सलम, बैउस्सलम किसको कहते हैं? मैं कहता हूं अरसलान को, मुझे इधर देखो, मुझे जो है 1 मन चावल चाहिए, कब मिलेंगे? 6 महीने बाद मिल जाएंगे आपको। अच्छा, कितने के मिलेंगे? 10,000 के। 10,000 ले लो, 6 महीने बाद मुझे आपने चावल देने हैं। अच्छा, क्या अरसलान के पास अभी चावल मौजूद है? नहीं है। मैंने पैसे पकड़ाए, मैं खरीद रहा हूं, बैउ मा लैसा इंदक किया या नहीं किया उसने? अरसलान ने। अरसलान के पास नहीं है, बैअ मजहूल है या नहीं है? ये इधन हराम है बैअ मजहूल।
बैअ मजहूल हराम है, मुतलकन हराम है। लेकिन शरीयत ने देखा, इस्लाम ने देखा कि नहीं, बाज हालात में बाज चीजों की जरूरत होती है, लोगों को जरूरत नहीं होती है, हाजत होती है। गरीब लोगों को इस चीज की हाजत होती है, गरीब लोगों के लिए शरीयत ने ये काम जायज कर दिया, ये सलम। उसके बाद जो है फिर सबके लिए जायज हुआ, ये समझ आए। इसी तरह बैउल अराया, अल अराया, अराया जो है अरिया हराम है, शरीयत ने पहले गरीबों के लिए जायज कर दिया, ये तो गरीब नहीं, चलो सबके लिए ये बैउस सलम। यहां पे जो है इख्तियाज को देखा शरीयत ने, मुआशरे के इख्तियाज को। अगर इस तरह ना किया जाए, मैं अरसलान को पैसे अभी ना पकड़ाऊं तो अरसलान ने काश्तकारी नहीं करनी, ये किसान है, इसके पास पैसे नहीं है, जमीन है, पैसे नहीं है इसके पास, मेरे पास पैसे हैं लेकिन जमीन नहीं है, जमीन हो भी तो मैं काम नहीं कर सकता, वो काम भी कर सकता है, जमीन भी है। अब ताउन बैनन्नास और मुआशरे को तरक्की देना, इसी तरह जो है इस्तिरजाक रिज़्क हासिल करना, इसका दरवाजा खुल जाता है इसके जरिए। शरीयत ने कहा इसकी इजाजत है। ये बात समझ आई या नहीं? ये बात समझ आ गई? तो हलिल हाजा तुनज़्ज़लु मंज़िलतल अद-दरूरा अम ला, हलिल हाजा तुनज़्ज़लु मंज़िलत अद-दरूरा अम ला। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि तुनज़्ज़लु मंज़िलत अद-दरूरा, अक्सर उलमा, जुमहूर उलमा ये कहते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि ला तुनज़्ज़ल इल्ला बिदलील। मिसाल जिक्र करते हैं बैउस सलम, बैउल अराया वगैरह वगैरह, समझ आई? तो यहां पे जो है हाजत है, जरूरत नहीं है, हाजत है, जरूरत नहीं है। तो इसका हुक्म क्या है? मिसाल ये जिक्र करते हैं, जो कहते हैं कि मुतलकन जरूरत के साथ इसको मिला दिया जाएगा, वो कहते हैं यहां पे शरीयत ने देखो कई चीजों में हाजत को जरूरत के साथ मिलाया। दूसरे जानिब उलमा कहते हैं कि तब मिला, शरीयत ने जिधर जिधर मिलाया हम उधर मिला देंगे, वह इल्ला जायज नहीं है। अच्छा, अगला आपका सवाल क्या था? मतलब किस तरह यानी? हाँ, लेकिन उसका रेट कहता है अभी पैसे दे दो 30,000 का, अगर किसमें देना है तो 35,000, किसमें 40,000। फिर आप क्या कहते हो उसको? जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं है, आप क्या कहते हो उसको? लेने के लिए गए हो, क्या कहोगे आप उसको? क्या कहते हो उसको? जवाब वो देना, क्या कहते हो आप? फिर दे दो, पैसे ले लो, जेब में नहीं है, बाद में दूंगा पैसे। आपने इत्तिफाक किस पे किया? 35,000 पे, 6 महीने बाद देने पे। सही है, कोई मसला नहीं है। सवाल इसका ये है, जब आप सवाल पूछो ना, आपसे पूछा जाए कि फिर आगे, आपने डरना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पूछ रहा हूं मैं। इसका सवाल ये है कि हम बैअतैन फी बैइन वाहिदा हराम है, बैअतैन फी बैइन वाहिदा हराम है, लेकिन मैं मोबाइल लेने गया हूं बाजार में, उन्होंने कहा कि ये 30,000 का मिलेगा नकदन अगर आप लें, और 40,000 का आपको मिलेगा अगर आपने 6 महीने बाद पैसे देने। तो ये बैअतैन फी बैइन वाहिदा है, नहीं है बैअतैन फी बैइन वाहिदा। इसलिए मैंने पूछा कि आपने आगे से क्या कहना है। ये कहते, मैंने कहा कि चलो मैं 40,000 का लूंगा, 6 महीने बाद पैसे दूंगा। इत्तिफाक किस पे हुआ? 40,000 पे, तो बैअ वाहिद है ये। इत्तिफाक इस पे हो जाए कि पैसे अभी ले लो, इत्तिफाक इस पे हुआ पैसे अभी ले लो, बैअ वाहिद है ये। बैअतैन कब होंगे? बैअतैन की सूरत क्या है? सूरत ये है कि आप ये ले लें, उसको कहेंगे चले देख लेंगे, आपने बताया नहीं। मिसाल के तौर पे ज्यादा वाज़ेह हो जाए, ये मोबाइल है 30,000 का, अगर आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैसे दें। 40,000 का है, अगर आप 6 महीने तक पैसे दे दें। आप कहते हैं चलो बता दूंगा आपको, कोई मसला नहीं, मोबाइल लेके आप अपने जेब में रख लें और चले जाएं, बता दूंगा आपको। आपने बताया नहीं, अब ना उसको पता है कि इसने अय्यल बैअतैन हाँ इत्तफकना अलैह, हमने किस पे इत्तिफाक की, उसको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो यहां पे बैअतैन फी बैइन वाहिदा है, समझ आए? तो ये जो एक बैआ पे इत्तिफाक करके ये जायज है,
ये मिन बाबिल दरूरा नहीं है, ना मिन बाबिल हाजा है, ये है ही मुबाह काम। जरूरत और हाजत को हम कब देखते, कब कहते हैं कि ये जरूरत की वजह से हलाल है, ये हाजत की वजह से हलाल है, जब असल में वो काम हराम हो। यहां पे मोबाइल 30,000 का खरीदना हलाल है, मोबाइल 40,000 का खरीदना हलाल है, मोबाइल के पैसे आज पकड़ाना ये भी हलाल है, 6 महीने बाद देना ये भी हलाल है। हराम काम है ही नहीं, तो हम जरूरत ही नहीं है हम कहें कि ये जरूरत की वजह से या हाजत की वजह से। समझ आई? हाँ, कौन? ये जो इजाफी पैसे हैं ना, ये वक्त तय तो हो गया ना। हाँ, पैसे किस चीज के इजाफी ले रहा है? पैसे अपनी मर्जी के नहीं, वक़्त के नहीं, अपनी मर्जी के ले रहे हैं। सबर सबर, वक़्त की ले रहे हैं, 1 मिनट, वक़्त की ले रहे हैं, 1 मिनट। कह रहा है ये मोबाइल जो है 6 महीने बाद इसके पैसे दोगे तो 40,000, यानी 10,000 फर्क आया। साथ साथ मेरे पास ये गाड़ी भी है, ये आज जो है 10 लाख की है, 6 महीने बाद आपने देने तो 12 लाख, 2 लाख का फर्क आया। आप कहते वक़्त के पैसे ले रहा है, तो फिर वक़्त के 10,000 ही बढ़ने चाहिए 6 महीने के, या 2 लाख बढ़ने चाहिए। ये आज मैंने 30,000 का देना है, 6 महीने बाद 2,30,000 का, 2 लाख बढ़ने ना। तो पैसे वक़्त के नहीं है, पैसे मर्जी के हैं, मेरी मर्जी है, ये मेरी चीज है। ये कलम मैंने ये 100 का खरीदा है, ये पेन, ये मार्कर, और मैं 1000 का बेचना चाहता हूं, कोई खरीदेगा आप में से? कोई कहे नहीं क्यों आप इस तरह कर रहे हो, मर्जी है मेरी। हाँ, हराम है, कब हराम है? जब पूरे गुजरांवाला में कोई मार्कर नहीं हो और मेरे पास जो है एक ढेर लगा हो मार्कर का, फिर मैं कहता हूं कि एक मार्कर 1000 का नहीं, यहां पे इहतिकार है, ये हराम है इहतिकार। वह इल्ला जायज है, कोई मसला नहीं है। ये बात समझ आई? हाँ, मर्जी है, हाँ कोई मसला नहीं है, बढ़ाएं। समझ आई? अच्छा, अगली बात, उसके बाद अगला कायदा, चलो कवाइद अल्लती तुमस्सिलु क़ैदन लिक़ाइदतिल उम, इसके तरफ आओ। कुछ कवाइद हैं जो इस कायदे के लिए कैद के तौर पे वज़ा किए उलमा ने। पहला कायदा, अद-दरूरतु तुक़द्दरु बिक़दरिहा, अद-दरूरतु तुक़द्दरु बिक़दरिहा, और इसकी मिसालें हम पढ़ चुके हैं। दूसरा कायदा, मा जाज़ लिउज़्रिन बतल बिज़वालिही, मा जाज़ लिउज़्रिन बतल बिज़वालिही, उज़्र की वजह से जो काम जायज था, उज़्र खत्म हो जाए वो काम हराम हो जाता है, जायज नहीं रहता। मिसाल के तौर पे, जो औरत डॉक्टर के पास जा रही थी, मुफ्ती साहब से पूछा उसने, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूं, पूरे गुजरांवाला में कोई औरत डॉक्टर नहीं है जो इस चीज की स्पेशलिस्ट हो, ये मर्द ही है, इसके पास मैंने जाना, आदमी के पास, डॉक्टर, उस आदमी ने कहा कि जाओ, जा सकते हो, मुफ्ती साहब ने कहा आप जा सकते हो। औरत एक मर्तबा चली गई, वो जरूरत रफा हो गया, अगले दिन फिर जा रही है, परसों फिर जा रही है, हफ्ते बाद फिर जा रही है, क्यों? जायज काम है, क्या हुआ? मुफ्ती साहब ने कहा था जायज है। नहीं नहीं, जायज कब है? जब तक जरूरत थी, जरूरत खत्म फिर जायज नहीं है। मा जाज़ लिउज़्रिन बतल बिज़वालिही बिज़वालिल उज़्र। तीसरा कायदा लिखें, अल-मैसूर ला यस्कुतु बिल-मअसूर, अल-मैसूर ला यस्कुतु बिल-मअसूर, जो आपके बस में हो, वो जो आपके बस में ना हो, उसकी वजह से जो बस में हो वो नहीं साकित होता। मिसाल के तौर पे, खड़े होके इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता, या नमाज में इंसान रुकू नहीं कर सकता है, सही है, उसके कमर में दर्द है, रुकू नहीं कर सकता, लेकिन खड़ा हो सकता है, तो वो डायरेक्ट बैठ के ही नमाज ना पढ़े, रुकू ना करो लेकिन बाकी क़ियाम तो करो, क्योंकि रुकू जो है मासूर है और क़ियाम मैसूर है। इस एक मासूर की वजह से मैसूर को ना छोड़ो। समझ आई? जो आपके बस में है वो तो करो, जो आपके बस में ना हो उसकी वजह से जो बस में उसको ना छोड़ो। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल, कोई इंसान, उसका हाथ जख्मी है, हाथ पे पट्टी लगाई है, अब उसका हुक्म क्या है? वुजू करना चाहता है तो हाथ ना धोए, बाजू ना धोए, जरूरत नहीं है, क्योंकि पट्टी इसने लगाई है, यहां पे इजाजत है इसको। ये कहता जब इसको धोने की, यानी ना धोने की शरीयत ने इजाजत की है,
तो फिर मुकम्मल बाकी की भी इजाजत है। नहीं 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 नहीं, अल-मैसूर अल्लज़ी फी इस्तिताअतिक, जो आपके बस में हो, ला युतरकु, हाँ, ला यस्कुतु बिल मासूर, इस मासूर की वजह से मैसूर को नहीं छोड़ना। ये बात समझ आई? तो अद-दरूरात तुबीहुल महज़ूरात हैं, लेकिन कितना, जब तक मासूर हो, अम्मा मैसूर हो तो फिर नहीं। इसी तरह अल-मशक्क़ा तजलिबु तयसीर, लेकिन कब, जब तक ये मासूर हो, अम्मा जब मैसूर हो तो फिर नहीं। अच्छा आगे, अद-दररु अल-इत्तिरार ला युब्तिलु हक़्क़ल गैर, इत्तिरार मजबूरियत जो है ये किसी के हक को जाया नहीं करता। मिसाल के तौर पे, मसलन किसी जगह पे आग लगी हो तो इंसान के कपड़े जल जाएं, इंसान नंगा होने लगा, साथ ही कोई आदमी खड़ा था उसकी चादर को ले ले और अपने जिस्म को ढांप ले, जायज है इसके लिए, ये चादर ले सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसने चादर ले ली, चादर का कोई जुर्माना भी नहीं अदा करना है। नहीं, बाद में जब आप अपने घर पहुंच गए, या तो चादर वापस करो या चादर के पैसे देने आपने, क्योंकि अल-इत्तिरार ला युब्तिलु हक़्क़ल गैर। आपको भूख लगी है, आप क्या करें, बहुत ज्यादा भूख लगी है आपको, आप क्या करें, किसी के मुर्गे को लेके ज़बह करें और पका के खाएं। आपकी भूख तो मिट गई, खत्म हो गई, लेकिन अल-इत्तिरार ला युब्तिलु हक़्क़ल गैर, उस गैर का हक आपने अदा करना होगा। यह नहीं कि आप मुर्गियां और मुर्गे पकड़ के ज़बह करते जाएं और खाते जाएं और खैर खैरियत हैं। समझ आई? नहीं, इस तरह नहीं है। अल-इत्तिरार ला युब्तिलु हक़्क़ल गैर, गैर के हक को खत्म नहीं करता इत्तिरार। अच्छा, एक मसला दरमियान में हमसे रह गया, मारिफतु हुक्मिल अख्ज़ बिर्रुख़्सा, ये रुखसत लेने का हुक्म क्या है। देखें, रुखस जो है सारे एक जैसे नहीं है, बाज रुखस वाजिबुल अख्ज़ बिहा हैं, बाज रुखस मंदूबुल अख्ज़ बिहा हैं, बाज जो है हरामुल अख्ज़ बिहा। रुखसत जो है ये सारे एक बराबर नहीं है। देखें इधर, एक इंसान भूख की वजह से मर रहा है और उसको हमने कहा कि भाई खाओ, ये हराम चीज भी खा सकते हो, कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने हराम नहीं खाना, और मर गया ये। हम कहते इसने गलत किया, वला तुल्कू बियदिकुम इला तहलुका, इसने क्या किया, अपने आप को खुद हलाकत में डाला इसने। नहीं नहीं, आपको चाहिए था आप खा लेते। समझ आई? तो यहां पे इसको हराम खाना वाजिब है इस पे। डॉक्टर ने कहा कि आप ये दवाई इस्तेमाल करें जो कि हराम चीज से मिलके बनी है, हराम चीज से बनी है ये दवाई, ना इस्तेमाल करेंगे तो मरना है। अब इंसान पे वाजिब है इसको इस्तेमाल करना। समझ आई? अच्छा, इसके लिए एक कायदा ले लें, कायदा वो ये है, हुक्म रुख्सा नकीदो हुक्म तर्क, हुक्म रुख्सती नकीदो हुक्म तर्क, हुक्म रुख्सा नकीदो हुक्म तर्क। तर्क का हुक्म क्या है, उसका अक्स हुक्म इसका है। इंसान इत्तिरार की हालत में खिंजीर का गोश्त नहीं खा रहा है, ना खाने का हुक्म क्या है, हराम है, लिहाजा खाना वाजिब है यहां पे। अच्छा, इसी तरह मसलन मुसाफिर के लिए कसर करना, इसका हुक्म क्या है, नहीं पता हमें, सब नहीं पता हमें हुक्म क्या है इसका, या कहें हुक्म क्या है इसका, मुस्तहब है या वाजिब है, मुस्तहब है। अगर कसर ना करे, इत्माम करे तो मकरूह है, फिर मकरूह है, फिर अक्स हुक्म होगा। तो ये कायदा याद करें, तो जिधर भी रुख्सत आए आप उसका जवाब निकाल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। हुक्म रुख्सा नकीद हुक्म तर्क, तर्क का जो हुक्म हो वही जो है इसका हुक्म है रुख्सत का, बिल्कुल उलट। मिसाल के तौर पे कोई बंदा आया, उसके पास छुरी है, छुरी पकड़ के आया, आपसे पूछता है कि बताओ अरसलान जुबैर कहाँ है, जुबैर कहाँ है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जुबैर को जो है इनाम देना चाहता है, जुबैर को कत्ल करना चाहता है, छुरी लेके आया गुस्से की हालत में, जुबैर कहाँ है।
अब यहां पे आप अगर सच बोलेंगे कि जुबैर फला जगह पे है, वो जाके उसने कत्ल कर देना, नहीं आप यहां पे कहें कि जुबैर तो अच्छा उस जुबैर की बात कर रहे हैं, हाँ वो तो इधर गया इस रास्ते पे, और जुबैर कहाँ गया होगा, फला दूसरे रास्ते पे, ताकि ये इधर चला जाए और जुबैर बच जाए। अब यहां पे झूठ बोलना इसका हुक्म क्या है? सबर करें, सबर करें। सच अगर बोले अरसलान के फला जगह पे हैं, तो इसने ताउन अलल इस्म वल उद्वान किया या नहीं किया? ताउन अलल इस्म वल उद्वान वाजिब है या हराम है या मुबाह है या मुस्तहब है? हाँ हराम है। लिहाजा ये झूठ बोलना इस मौके पे ये क्या है? वाजिब है। समझ आई? इसी तरह ये इलाज करना हराम पे, तदावी बिल हराम, डॉक्टर ने कहा कि ये शराब पियो तो ठीक हो जाओगे, अगर ना पिए ये इंसान, इसका हुक्म क्या है? ना पिए तो बीमारी होगी, बीमारी खत्म नहीं होगी, बीमारी खत्म नहीं हो जाए तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मुबाह है यानी। इसी तरह फिर ये भी मुबाह ही है, कुछ नहीं होगा। हाँ बीमारी रहेगी तो मकरूह है, हाँ तो फिर दवाई इस्तेमाल करना मुस्तहब है। ये बात समझ आ गई? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।